एक्सप्रेस इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ संध्या। ये जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। एमसीडी उपचुनाव में आपकी बड़ी जीत, 5 में से 4 वार्ड पर कब्जा, 1 पर कांग्रेस। बीजेपी का नहीं खुला खाता। दिल्ली नगर निगम के 5 वार्ड के उपचुनावों के नतीजे आ गए हैं और आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। दिल्ली नगर निगम के 5 में से 4 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। एमसीडी के उपचुनाव के नतीजे भाजपा के लिए परेशान करने वाले हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। पेट्रोल 45 रुपए लीटर हो सकता है सस्ता, डीजल का दाम भी होगा कम, मोदी सरकार कर रही विचार। आने वाले दिनों में अगर आपको पेट्रोल डीजल 45 रुपए लीटर मिलने लगे तो आश्चर्य मत कीजिए, ऐसा हो सकता है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए लीटर के पार पहुंचे, पर मोदी सरकार इसके दाम कम करने पर शिद्दत से विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर टैक्स घटाने को लेकर कुछ राज्यों, तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय चाहता है कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे सरकार की आमदनी पर भी असर ना पड़े और आम जनता को भी राहत मिल जाए। हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज 3 मार्च से निरंजनी अखाड़े की घोड़े और हाथियों के साथ निकलेगी पेशवाई। हरिद्वार में अप्रैल में होने वाले महाकुंभ को लेकर जहां मेला स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां चल रही है, वहीं अखाड़े आश्रमों में भी महाकुंभ को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियों के साथ साथ उत्साह भी देखने को मिल रहा है। संत और महंत बुधवार को बड़ी पेशवाई जुलूस के रूप में अपने अखाड़े स्थित छावनी में प्रवेश करेंगे, जहां पर धर्म ध्वजा स्थापित की गई है। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान में सभी निजी अस्पताल होंगे शामिल। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने कहा है कि अब दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान में सभी प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा मार्च से शुरू हुए दूसरे चरण के वैक्सीनेशन कैंपेन में पहले केवल सरकारी योजनाओं से जुड़े 10,000 प्राइवेट अस्पतालों को ही शामिल किया गया था। हालांकि मंगलवार को सरकार ने कह दिया कि टीकाकरण अभियान में सभी प्राइवेट अस्पताल शामिल होंगे, क्योंकि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। मई के अंत तक अमेरिका में भी सभी वयस्कों के लिए होंगे पर्याप्त टीके, बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि ऐसी उम्मीद है कि मई माह के अंत तक, अर्थात अनुमान से 2 महीने पहले ही कोरोना वायरस रोधी इतने टीके मिल जाएंगे जो वयस्क आबादी के लिहाज से पर्याप्त होंगे। बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की कि मार्क एंड कंपनी, एक अन्य कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के हाल में मंजूर किए गए टीके के उत्पाद में मदद देगी। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को लाना होगा अतिरिक्त विधेयक। पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर धन शोधन और आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाले वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए एक अतिरिक्त विधेयक लाने की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तानी अखबार द डॉन में मंगलवार को विशेषज्ञों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में यह बात कही गई है। सौरव गांगुली के कोलकाता में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने की अटकलों पर बीजेपी का स्पष्टीकरण। पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कई मशहूर हस्तियां भी प्रचार में लगी हैं। सभी राजनीतिक दल फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेटरों तक का इस्तेमाल कर चुनाव में वोटों को भुनाने की कोशिश में है। इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली के भी बीजेपी की एक रैली में शामिल होने की अटकलें हैं। हालांकि इस पर भाजपा ने स्पष्टीकरण दिया है। भाजपा ने मंगलवार को कहा कि इस बारे में पूर्व क्रिकेटर को फैसला करना है कि वह 7 मार्च को कोलकाता में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। असम असेंबली इलेक्शन 2021, प्रियंका ने कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं को मिलेगा प्रति माह 2,000 रुपए गृहिणी सम्मान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को असम के तेजपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि असम आपकी मां है और आप अपनी पहचान व अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा सरकार ने आपसे किए हुए वादे पूरे नहीं किए और आपकी पहचान पर भी हमला किया। हमें वादा नहीं, आपको गारंटी दे रहे हैं, यदि कांग्रेस असम में सत्ता में आई तो हम ऐसा कानून बनाएंगे जिससे सीएए यहां लागू नहीं होगा। साथ ही असम की गृहिणियों के लिए प्रति माह 2,000 रुपए गृहिणी सम्मान राशि दी जाएगी। हिंदू महासभा की सोनिया गांधी से मांग, कांग्रेस का नाम बदलकर करें गोडसेवादी कांग्रेस।
हिंदू महासभा से पार्षद रहे बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। इस संबंध में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज ने कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपनी पार्टी का नाम बदलकर गोडसेवादी कांग्रेस करने की मांग की है। इसके लिए हिंदू महासभा की ग्वालियर इकाई शहर से राष्ट्रीय राजधानी तक गोडसे यात्रा निकालेगी। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स होने पर विराट कोहली ने एक वीडियो जारी करके फैंस को कहा शुक्रिया। मार्च की रात विराट कोहली के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के 100 मिलियन फॉलोवर्स हो गए। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स होने वाले विराट कोहली ने एक वीडियो जारी कर फैंस को कहा शुक्रिया। मार्च की रात विराट कोहली के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के 100 मिलियन फॉलोवर्स हो गए। 100 मिलियन फॉलोवर्स वाले विराट कोहली मौजूदा समय के इकलौते क्रिकेटर हैं। इसके अलावा भारत ही नहीं, वह एशिया के पहले ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स हैं। ओवरऑल खेल जगत की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और नेमार के बाद वह चौथे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स हुए हैं। विराट ने एक खास वीडियो के साथ अपने फॉलोवर्स को शुक्रिया कहा है। पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहिए एक्सप्रेस इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।